हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये उन संतों के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है जो कि जगत गुरु कहलाते हैं और उनका आज जन्म दिवस भी है, इसलिए आज मैंने ये वीडियो अपलोड की है। वो एक ऐसे जगत गुरु थे, उनका जीवन सरल नहीं था। उन्होंने देश के कोनों कोनों पर भगवान श्री कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दुनिया दुनिया के मुख पर ये मंत्र जागृत करा है भगवान श्री प्रभुपाद जी ने, जो कि आज देश विदेशों में ये महामंत्र का जाप किया जाता है और लोग मस्त मगन होकर ये मंत्र का जाप करते हुए नृत्य करते हैं, ढोल बजाते हुए, बीना बजाते हुए जगह जगह में। तो ऐसे महान संत के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनके जन्म दिवस पर कुछ शब्द कहे थे जो कि बहुत ही अनमोल शब्द थे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कुछ शब्द है श्रीला प्रभुपाद जी के लिए। तो जी अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में, चलिए सुनिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त को स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लाखों मन एक ही मानव शरीर से जुड़े हुए हैं और लाखों शरीर इस्कॉन कॉन्सेंस से जुड़े हुए हैं कि वे कृष्णा कॉन्सेंस हे प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी एक अलौकिक कृष्ण भक्त थे, साथ ही वे एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में इस स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा लेना से भी मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश एक ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्म दिवस ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपने आज़ादी का 175वां महोत्सव कर रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी हमेशा कहते थे कि वे समय देशों में इसलिए भावना कर रहे हैं, इसलिए वो सभी देशों में भ्रमण करते थे कि वो भारत के अनमोल निधि दुनिया तक देना चाहते थे। साथियों, अगर स्वामी विवेकानंद जैसे इंसान हैं, जब देश को भक्ति युक्त देने के लिए जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत दुनिया की चेतना से जुड़ने का काम किया। ये कोई असाधारण काम नहीं था। उन्होंने 70 साल की उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया। जब लोग अपने जीवन का दायरा और सकारात्मकता कम करने लगते हैं, आगे सुनिए मोदी जी क्या कहते हैं। जब लोग अपने जीवन का सकारात्मकता कम करने लगते हैं, ये हमारे जीवन के लिए और हमारे बहुत बड़े प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि उम्र हो गई है, नहीं तो बहुत कुछ कर लेते, या फिर अभी तो उम्र नहीं है ये सब कार्य करने का। लेकिन प्रभुपाद जी स्वामी अपने बचपन से लेकर अपने पूरे जीवन तक अपने संकल्पों को लेकर सक्रिय रहे। श्री प्रभुपाद जी जब समुद्री जहाज से अमेरिका गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वे मात्र खाली थे। उनके पास केवल एक गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें दो बार हार्ट अटैक आया, जो कि यात्रा के दरमियान ही आया था। जब वे न्यूयॉर्क पहुँचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, ना ही रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन अगले 11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा श्रद्धेय अटल जी के विषय में,
तो श्रीधर जी ने कहा था, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आज दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर है। कितने ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवित बनाए हुए हैं। आज अक्सर दुनिया के कई देशों में, अलग अलग देशों में भारतीय वेशभूषाओं के कीर्तन करते देखे जाते हैं। कपड़े सादे होते हैं, हाथ में ढोलक मंजीरे होते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन होता है। एक आध्यात्मिक शांति में झूम रहे होते हैं। लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि कोई आयोजित या उत्सव है, कि हमारे यहाँ ये आयोजन, ये कीर्तन हमारे जीवन का एक बड़ा ही सहज हिस्सा है। ये आनंद आज एक ट्रेस को जीवन से नई राह दे रहा है। इस्कॉन मंदिर आज इस सेवा के परंपरा केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया था, किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर सहयोग किया। जब भी देश में कोई भी आपत्ति आई, उत्तराखंड की तबाही हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन तबाही, इस्कॉन ने समाज का धूमिल बनने का काम किया है। कोरोना काल में करोड़ों भारतीयों और उनके परिजनों के लिए भोजन व्यवस्था की। महामारी के दौरान भी लाखों लोगों के सहयोग के लिए अनवरत अभियान आपके माध्यम से चलता रहा। इस्कॉन ने कोविड मरीजों के अस्पताल बनाए, अब वैक्सीन अभियान में भी सहयोग दे रहे हैं। उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिल रही है। मैं इस्कॉन, इससे जुड़े हुए सभी भक्तों को आपकी सेवा यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। साथियों, आज आप सेवा, सत्य और साधना के माध्यम के साथ केवल कृष्ण सेवा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने आदर्श और संस्कारों के ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका निभा रहे हैं। भारत का शाश्वत संस्कृति और संस्कार सर्वे भवन्तु सुखियाना, सर्वे सन्तु निर्भयात् है। ये विचार इस्कॉन के जरिए लोगों को, करोड़ों लोगों का संकल्प बन चुका है। ईश्वर के प्रति प्रेम और जीव मात्र में ही भगवान के दर्शन, उनका यही संकल्प को अब मार्ग दे रहा है। भक्ति मार्ग के अध्याय के भगवान ने बताया है कि वासुदेव सर्वम का मंत्र हम अपने जीवन में उतारेंगे और मानव मात्र में इस एकता की अनुभूति करवाएंगे। इन्हीं भावना के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जी, आपने देखा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के बोल थे जो श्रील प्रभुपाद जी के लिए थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ देखी। इस उम्र में, 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक आते हुए भी उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस तक भगवान श्री कृष्ण जी का प्रचार नहीं छोड़ा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति कीजिए, क्योंकि इस कलयुग के ज़माने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। वही आपके जीवन में शांति ला सकता है और सुख ला सकता है। तो जी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।